बहुत बार हम ये सोचते हैं कि सफल विवाह का राज क्या है। पैसा, शिक्षा, सुंदरता, एक जैसी पसंद या बस किस्मत कि सही इंसान मिल जाए। लेकिन परमेश्वर के वचन को और जीवन के सच्चे अनुभवों को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि एक स्थिर, सुखी और परमेश्वर भक्त विवाह की नींव कुछ और ही है। माया या प्रेम, सम्मान और प्रतिज्ञा, ये तीन थंब ऐसे हैं जैसे किसी घर के तीन मजबूत खंभे। अगर एक भी टूट जाए तो घर डगमगाने लगता है। आज हम अपने अपने दिल को ईमानदारी से परमेश्वर के सामने खोलें और देखें कि हमारे विवाह या भावी विवाह में ये तीनों थाम कितने मजबूत हैं, कहाँ दरारें आ गई हैं और कहाँ प्रभु हमें नए सिरे से जोड़ना, चंगाई देना और मजबूत करना चाहते हैं। माया या प्रेम की बात करें तो दुनिया ने इसे बस रोमांटिक गाने, फिल्मों, चॉकलेट, फूल और कुछ मीठे शब्दों तक सीमित कर दिया है, पर बाइबल का प्रेम इससे कहीं गहरा है। माया केवल भावना नहीं, एक रोजमर्रा का निर्णय है। अपने आप को दूसरे के लिए देना, उसकी भलाई को अपनी भलाई से ऊपर रखना, उसके बोझ को अपना बोझ मानना। पति पत्नी के बीच का प्रेम वही प्रेम होना चाहिए जो मसीह ने कलीसिया से किया, त्याग करने वाला प्रेम। देखिए, शादी के शुरू के दिन कितने मीठे लगते हैं। देर तक बातें, छोटी छोटी सरप्राइज, एक दूसरे की पसंद का ख्याल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बच्चे आते हैं, आर्थिक दबाव, ऑफिस का तनाव, ससुराल मायके की उलझने, धीरे धीरे वो प्रारंभिक रोमांस फीका पड़ने लगता है। अगर उस समय पति पत्नी ये सोचें कि शायद अब मैं उससे प्यार नहीं करती, शायद हमने गलत शादी कर ली, तो वे धोखे में है। असली विवाह वहीं से शुरू होता है जहां केवल भावना नहीं, निर्णय काम आता है। जब पत्नी व्यस्त दिन के बाद भी थके हुए पति के लिए मुस्कुराकर दरवाजा खोलती है, उसका दिन पूछती है, ये माया है। जब पति पूरे अधिकार से डांटने की जगह ये चुनता है कि वो मीठे और सम्मानजनक शब्दों में बात करेगा, ये प्रेम है। जब कोई बीमार पड़ जाए और दूसरा सालों तक उसकी सेवा में लगा रहे, ये फिल्मी नहीं, सच्चा प्रेम है। इस तरह की माया में स्वयं पर मरना, अपने अहम को क्रूस पर चढ़ाना शामिल है। यही प्रेम है जो क्षमा करना सिखाता है, चाहे कितनी चोट लगी हो। जैसा मसीह ने तुम्हें क्षमा किया, वैसे ही तुम भी करो। अगर विवाह में प्रेम सूख जाए तो बाहर से घर कितना भी सुंदर लगे, अंदर से वो सूना और ठंडा हो जाता है। छोटे छोटे व्यंग्य, ताने, तुलना, उपेक्षा, ये सब प्रेम को धीरे धीरे मार देते हैं। इसलिए पति पत्नी को हर दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु यीशु, मुझे ऐसा प्रेम दीजिए जो सिर्फ भावनाओं पर ना खड़ा हो, बल्कि आपके प्रेम पर आधारित हो। मुझे अपने जीवन साथी को आपकी आंखों से देखने दीजिए, उसके दोषों से ज्यादा उसकी कीमती बातों को देखने दीजिए। जहां ऐसा प्रेम बढ़ता है, वहां बहुत सी समस्याएं अपने आप छोटी पड़ जाती हैं। लेकिन केवल प्रेम काफी नहीं है। दूसरी मजबूत थाम है सम्मान। कई रिश्ते इसीलिए टूटने लगते हैं क्योंकि प्रेम के नाम पर भी सम्मान खो जाता है। हम किसी से ये कह सकते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर अगर हम उसके साथ, उसके माँ बाप के साथ, उसके सपनों के साथ, उसके शरीर और भावनाओं के साथ असम्मानजनक व्यवहार करते हैं तो हमारे शब्द खोखले हैं। बाइबल कहती है कि हम एक दूसरे को अपने से उत्तम समझें। पति पत्नी दोनों को ये सीखना है कि सामने वाला केवल मेरा पति, मेरी पत्नी नहीं, बल्कि परमेश्वर की प्रिय सृष्टि है, उसके स्वरूप में रचा गया एक अनमोल व्यक्ति है। सम्मान का मतलब है कि मैं उसके विचारों को सुनूं, भले ही मैं सहमत ना हूं, उसकी बात बीच में ना काटूं, उसके काम को छोटा ना समझूं, उसकी गलती को सबके सामने उछाल न दूं, उसके शरीर के साथ केवल अपनी तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि कोमलता और आदर के साथ व्यवहार करूं। कितनी पत्नियां अपने पति के मुंह से लगातार ये बातें सुनती है, तुम्हें क्या पता, तुम कुछ नहीं समझती, तुम कभी कुछ सही नहीं करती, और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटता चला जाता है। कितने पति अपनी पत्नियों की तुलना दूसरों से सुन सुनकर भीतर से सूख जाते हैं। देखो फलां का पति कितना कमाता है, कितना रोमांटिक है, तुमसे तो अच्छा है, और वे धीरे धीरे भीतर ही भीतर कुंठा से भरने लगते हैं। सम्मान वही है जहां मैं अपने जीवन साथी की खूबियों को स्वीकार करता हूं, उसके किए हुए काम की सराहना करता हूं, उसके प्रयासों का धन्यवाद करता हूं। किसी ने कहा है कि इंसान प्रशंसा से खिलता है और लगातार आलोचना से मुरझा जाता है। कितनी लड़ाइयां केवल इसीलिए भड़कती हैं क्योंकि हम सही बात भी गलत टोन में कहते हैं। अगर पति पत्नी ये तय कर ले कि वे कभी एक दूसरे को गाली नहीं देंगे, सतही या गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बच्चों के सामने एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, तो घर का वातावरण अपने आप बदलने लगेगा। सम्मान का एक और पहलू है दूसरों के सामने सीमाएं। कई बार हम मजाक मजाक में अपने जीवन साथी को दोस्तों के सामने नीचा दिखा देते हैं, अरे इसे क्या आता है, छोड़ो, या सोशल मीडिया पर उनकी कमजोर तस्वीरें, निजी झगड़े या नोक झोंक शेयर कर देते हैं। ये सम्मान नहीं, अपमान है। सम्मान का मतलब है कि मैं अपने जीवन साथी की इज्जत की रक्षा करूं, भले ही वो सामने ना हो। अगर कोई उसकी बुराई कर रहा हो तो मैं उसका पक्ष लूं,
ना कि मिलकर उसकी निंदा करूं। बाइबल पत्नियों से कहती है कि वे अपने पति का आदर करें और पतियों से कहती है कि वे अपनी पत्नियों से ऐसे प्रेम रखें जैसे अपने शरीर से, यानी सम्मान एक तरफा नहीं, दोनों तरफ का है। जहां पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान से बुलाते हैं, सुनते हैं, जगह देते हैं, वहीं बच्चे भी सम्मान सीखते हैं। वे केवल बाइबल पढ़कर नहीं, अपने माँ बाप के व्यवहार को देखकर सम्मान का अर्थ समझते हैं। अगर पिता माँ पर चिल्लाता है तो बेटा आगे चलकर यही भाषा सीखेगा। अगर माँ हर समय पिता की निंदा करती है तो बेटी के दिल में पुरुषों के प्रति गहरा अविश्वास बैठ जाता है। इसलिए सम्मान केवल पति पत्नी के बीच की बात नहीं, अगली पीढ़ी के लिए भी एक उदाहरण है। तीसरी और उतनी ही महत्वपूर्ण थाम है प्रतिज्ञा। आज की दुनिया ने विवाह को भी एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। जब तक मन लगे साथ है, जब मन भर जाए रास्ते अलग। लेकिन बाइबल के अनुसार विवाह एक करार या कवेनेंट है जो केवल दो इंसानों के बीच नहीं, दो इंसानों और परमेश्वर के बीच होता है। जब हम विवाह के दिन कहे गए वचनों को याद करें, अच्छे समय में और बुरे समय में, रोग और स्वास्थ्य में, जीवन भर के लिए मैं तेरा हूं तू मेरी है, तो समझ में आता है कि ये केवल हल्के फुल्के शब्द नहीं, बहुत भारी प्रतिज्ञाएं हैं। प्रतिज्ञा का मतलब है कि मैं अपने आज के भावनात्मक उतार चढ़ाव के बावजूद एक स्थिर प्रतिबद्धता में बंधा हूं। जब प्रेम की भावनाएं कमजोर हों, जब सम्मान भी रखना मुश्किल लगे, तब वही प्रतिज्ञा हमें याद दिलाती है कि मैंने ये वादा केवल अपने साथी से नहीं, परमेश्वर के सामने किया है। जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे जब लगेगा कि मैं अब और नहीं सह सकता, मेरा जीवन साथी मुझे समझता नहीं, मैं क्यों टिकूं। ठीक उन्हीं दिनों में परमेश्वर का आत्मा हमें धीरे से याद दिलाता है, मैंने तुझसे कितनी बार प्रतिज्ञा निभाई है। जब तू मुझसे दूर हो गया, जब तूने मुझे दुख पहुंचाया, तब भी मैंने तुझे नहीं छोड़ा। उसी कृपा से तू भी अपने वादे पर टिक जा। प्रतिज्ञा हमें हवाओं के साथ उड़ने से बचाती है। जब आर्थिक तंगी, बांझपन, बीमारी, दुर्घटना, रिश्तेदारों की टांग खिंचाई, नौकरी का दबाव, ये सब मिलकर विवाह की नाव को डगमगाते हैं, तो केवल फीलिंग्स इसे नहीं बचा सकती, केवल मजबूत कवेनेंट ही इसे तूफान से पार ले जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दमनकारी, हिंसक, जानलेवा परिस्थितियों में चुपचाप सब सहें। ऐसे मामलों में दूर रहना, मदद लेना, न्याय मांगना भी सही और जरूरी हो सकता है। लेकिन सामान्य संघर्षों, गलतफहमियों, स्वभावों के टकराव, कमजोरियों और कमियों के बीच प्रतिज्ञा को थामना हमें भाग जाने की जगह मिलकर लड़ने की राह दिखाती है। हम समस्या के खिलाफ लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। प्रतिज्ञा हमें यह भी याद दिलाती है कि विवाह प्रोजेक्ट टू चेंज माई स्पाउस नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट टू चेंज माई सेल्फ भी है। मैं वादा करता हूं कि मैं खुद बढ़ूंगा, खुद सीखूंगा, खुद नम्र बनूंगा। जब पति पत्नी मिलकर हर सुबह या रात को प्रार्थना में अपने वचनों को याद करते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रतिज्ञा को ताजा करता है। इन तीन थामों, प्रेम, सम्मान और प्रतिज्ञा को अलग अलग करके भी समझें तो दिखता है कि तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर प्रेम हो लेकिन सम्मान ना हो तो संबंध में दम घुटने लगता है। वो कहता तो है कि मुझसे प्यार करता है, पर मुझे सुनता नहीं, मुझे छोटा समझता है, मेरी सीमा का आदर नहीं करता। अगर सम्मान हो पर सच्चा प्रेम ना हो तो रिश्ता ठंडा, बहुत औपचारिक, दूर दूर सा हो जाता है, जैसे दो सहकर्मी जो बस शिष्टाचार निभाते हैं पर दिल से जुड़े नहीं। अगर प्रेम और सम्मान दोनों हो लेकिन प्रतिज्ञा की समझ ना हो तो छोटा सा झटका, थोड़ी सी परेशानी या कोई और ज्यादा अच्छा इंसान दिखते ही दिल डगमगा सकता है। पर जहां ये तीनों साथ साथ बढ़ते हैं, वहां विवाह केवल समस्याओं में टिके रहना नहीं, बल्कि अनुग्रह में फलना फूलना बन जाता है। बहुत जरूरी बात यह भी है कि हम ये ना सोचें कि मेरे जीवन साथी को ये सब सीखना है। आज परमेश्वर का आत्मा सबसे पहले आपसे, मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा है, क्या मेरे भीतर माया ठंडी पड़ गई है? क्या मेरे शब्दों में, नजरों में, निर्णयों में सम्मान की कमी आ गई है? क्या मैं अपनी प्रतिज्ञा को हल्के में लेकर मन ही मन बैकडोर ढूंढ रहा हूं? अगर हां, तो सबसे पहले मुझे ही प्रभु के सामने टूटना है, ये कहना है, हे प्रभु, मैं अपने विवाह में आपकी इच्छा से हट गया हूं। मैंने अपने स्वार्थ, अपने अभिमान, अपनी चोट को बड़ा बना लिया। मेरी माया, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिबद्धता तीनों कमजोर पड़ गए। मुझे नया हृदय दीजिए, नया प्रेम दीजिए, नया आदर दीजिए, नई निष्ठा दीजिए। अगर आप अविवाहित है या जीवन साथी की प्रतीक्षा में है तो ये संदेश आपके लिए भी उतना ही है। आज ही से अपने दिल में इन तीन थामों को मजबूत कीजिए।
प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, जब भी आप मुझे जीवन साथी दें, मैं उसे सिर्फ भावनाओं के कारण नहीं, बल्कि आपके प्रेम, सम्मान और प्रतिज्ञा की गहराई को समझकर स्वीकार करूं। मुझे ऐसा पति पत्नी नहीं, ऐसा मनुष्य बनाइए जो किसी के लिए आपके अनुग्रह का साधन बन सके। और जो लोग आज टूटे हुए विवाह, तलाक या बहुत कड़वे अनुभवों से गुजरे हैं, उनके लिए परमेश्वर का हृदय खास तौर से करुणा से भरा है। वो आपका न्याय करने के लिए नहीं, आपको चंगा करने के लिए बुलाता है। वो आपको ये नहीं कहता कि सब तुम्हारी ही गलती थी, बल्कि प्यार से ये दिखाना चाहता है कि आगे की जिंदगी कैसी हो सकती है। चाहे आप अकेले हों, फिर से विवाह हुआ हो या अभी भी एक कठिन रिश्ते में हो, उसके लिए आप अभी भी कीमती हैं। आपकी असफलताएं उसकी योजना का अंत नहीं। वो आज भी आपके भीतर वो प्रेम, वो सम्मान, वो प्रतिज्ञा फिर से भर सकता है, ताकि आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहां उसकी महिमा के साधन बने। आइए मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, माया, सम्मान और प्रतिज्ञा ये सिर्फ अच्छे शब्द ना रहें, बल्कि मेरे विवाह की, मेरे जीवन की सच्चाई बने। जहां मैं स्वार्थी हुआ, क्षमा कर। जहां मैंने अपने जीवन साथी का दिल तोड़ा, मुझे ये स्वीकार करने और सुधारने की हिम्मत दे। मेरे मुंह को तानों से, गालियों से, कठोर बातों से बचा। मेरे हाथों को हिंसा से दूर रख। मेरी आंखों को गलत लालसाओं से, व्यर्थ की तुलना से बचा। मेरे कानों को दुनिया के झूठ से बचा, जो कहती है अपनी खुशी सबसे पहले, और मुझे तेरी राह पर चला। मसीही के समान प्रेम करना, आदर करना, प्रतिज्ञा निभाना मुझे सिखा। मेरी शादी, मेरा परिवार, मेरा भविष्य मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। तू ही मेरा पहला प्रेम है, और तेरे प्रेम से ही मैं अपने जीवन साथी से सच्चा प्रेम कर सकूंगा। जो भी दीन, नम्र और सच्चे दिल से ये प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी सुनता है, और वो उन घरों में, उन विवाहों में जो टूटने की कगार पर है, नई आशा, नई माया, नई इज्जत और नई प्रतिज्ञा की सामर्थ भर सकता है। प्रिय मसीही परिवार, आज का ये संदेश यहीं समाप्त होता है, लेकिन प्रभु यीशु का प्रेम और उनका वचन आपके जीवन में कभी समाप्त नहीं होता। याद रखिए, हर चोट प्रभु की कक्षा है, हर रिश्ता उनके प्रेम का अवसर है, और हर दिन उनके और करीब आने का मौका है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आप यीशु के प्रेम की इस यात्रा में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो इस छोटे से मसीही परिवार का हिस्सा बन जाइए। नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल चुन लीजिए, ताकि हर नया संदेश, हर नई प्रार्थना, हर नया प्रभु का वचन सबसे पहले आपके फोन तक पहुंचे। ये चैनल आपका है, आपके परिवार का है, आपकी आत्मा के लिए है। हम यहाँ हर दिन यीशु के प्रेम का संदेश लेकर आते हैं, कभी आंसू पोंछने, कभी हौसला देने, कभी सच्चाई बोलने। आज ही सब्सक्राइब करें, इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और कमेंट में जरूर लिखें, प्रभु यीशु, मैं आपका हूँ। परमेश्वर आपकी हर चोट को आशीष में बदल दे, हर रिश्ते को पूरा करे, और आपके जीवन को अपने प्रेम से सदा भरा रखे। हम फिर मिलेंगे अगले संदेश में, उसी पवित्र यीशु मसीह के नाम में। तब तक प्रेम में रहिए, प्रार्थना में रहिए, और यीशु में बने रहिए। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।